हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्यूपेरियम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यूपेरियम बेसिकली क्या है, वो टाइम पीरियड होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिवर्ट बैक जाते हैं प्री प्रेग्नेंट स्टेज में, उसे हम बोलते हैं प्यूपेरियम। और ये जो सारा प्रोसेस चलता है उसको हमने एक नाम दिया है, वो है इन्वोल्यूशन। इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन। टाइम की बात करें, 6 वीक बोल सकते हैं या फिर आप 42 डेज भी बोल सकते हैं। और जो प्यूपेरियम पीरियड है उसको 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, इमीडिएट, अर्ली और लेट। इमीडिएट यानी अप टू 24 आवर्स, अर्ली 1 वीक और रिमोट या लेट बोल सकते हैं हम 2 वीक से 6 वीक। और जो ये फीमेल है उस फीमेल को हमने एक नाम दिया है, इस फीमेल को हम बोलेंगे प्यूपरा। प्यूपेरियम को हम बेसिकली 4th ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं। और इसमें आपको इन्वोल्यूशन भी देखने को मिलेगा और साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट भी मदर का देखने को मिलेगा। ऑर्गन चेंजेस की बात करें, जो यूट्रस है नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है, वो होता है लेंथ होती है 7.5 इंटू ब्रीथ यानी 5 और वाइड 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, 5 टाइम इंक्रीज हो जाता है इसका वेट। तो यानी ये हो गया फिर 40 × 20 × 10, ठीक है। उसका हमने 5 टाइम इंक्रीज़ किया इसको, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। आफ्टर डिलीवरी यूट्रस मेजर इज़ अराउंड हाफ। अभी क्या होगा, जो ये यहाँ पे डबल हुआ था इसका हाफ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 40 था तो फिर 20 हो गई इसकी लेंथ। और ब्रीथ देखो तो यहाँ पे 20 थी, यहाँ 10 हो गई। वाइड की बात करो, यहाँ 10 था, यहाँ पे 5 हो गया। और बेसिकली आपको यूट्रस इसमें हार्ड देखने को मिलेगा ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस बिलो जाता है अम्लाइकस के, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है 1.25 से लेके 1.5 सेंटीमीटर ये पर डे डिक्रीज देखने को आपको मिलेगा। यानी कि फिर ये धीरे धीरे कहाँ पे आ जाएगा, एट प्यूबिस सिम्फाइसिस के पास में आपको देखने को मिलेगा। और यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन आफ्टर डिलीवरी 10 to 12 डेज। यानी आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी में वैसे हमारा जो नॉर्मल यूट्रस होता है वो होता है पेल्विक ऑर्गन, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है 10 से 12 वीक के बाद वो एब्डोमेन ऑर्गन बन जाता है। देन उसको आफ्टर डिलीवरी 10 से 12 डेज में वो फिर से हमारा पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। यानी कि वो फिर से प्यूबिस सिम्फाइसिस के पास आपको देखने को मिलता है। 4 वीक यूट्रस इज़ नॉर्मल साइज, यानी कि 4 वीक में जो यूट्रस है वो नॉर्मल साइज में आ जाता है। वेट की बात करें, नॉन प्रेग्नेंट में 60 ग्राम होता है और प्रेगनेंसी में 900 से 1000 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस वेट इज़ रिमेन सेम से रहता है। देन उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट वीक में 500 ग्राम्स, सेकेंड वीक में 300 ग्राम्स और 3 वीक में 100 ग्राम्स और 4 वीक में 60 ग्राम। देन बात करते हैं सर्विक्स की। सर्विक्स में क्या होता है, जो एक्सटर्नल ओसा होता है वो नेवर रिवर्ट बैक प्री प्रेग्नेंट स्टेज। यानी कि जो एक्सटर्नल ओसा है वो कभी भी रिवर्ट बैक नहीं होता प्रेग्नेंट स्टेज में। और जो इंटरनल ओसा है उसमें इन्वोल्यूशन देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो नल्ली पैरा होती है यानी जो बर्थ नहीं दिया होता जिसे बेबी को, उसका जो सर्विक्स है वो एक्सटर्नल ओसा आपको ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपको कुछ इस तरह का देखने का मिलेगा, यानी ट्रांसवर्स स्लिट ऐसी लाइन आपको देखने को मिलेगी। और ये कभी भी क्या होता है कि रिवर्ट बैक नहीं होता, ये ऐसा ही रहेगा। वेजाइना की बात करें तो वेजाइना में कोई इन्वोल्यूशन नहीं होता और ये कभी भी रिवर्ट बैक नहीं जाता, ठीक है। तो टोन नेवर बैक और इन्वोल्यूशन नोट अकर इन वेजाइना, तो वेजाइना में इन्वोल्यूशन नहीं होगा। देन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में भी कोई इन्वोल्यूशन नहीं होता है। तो अगर पूछा जाए कि किस में इन्वोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा तो वो है एक्सटर्नल ओस, वेजाइना और ब्रेस्ट, ठीक है। यूट्रस क्यों फॉर्म होता है, यूट्रस फॉर्म होता है ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज प्लेसेंटा सेपरेट। तो जब प्लेसेंटा सेपरेट होती है तो उसमें कुछ स्पेशल मसल हैं जो हेल्प करती हैं, उसे हम बोलते हैं फिगर ऑफ 8 मसल, और या आप बोल सकते हैं लिविंग लिगेचर, जो कि क्या करते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करती हैं। तो ये था हमारा प्यूपेरियम। अब हम बात करेंगे लोकिया, क्योंकि लोकिया भी इसी का पार्ट है। तो इट इज़ अ यूट्राइन वेजाइनल सर्वाइकल सिक्रेशन आफ्टर डिलीवरी। यानी लोकिया क्या है, जो वेजाइनल से बोल सकते हैं, यूट्राइन कैविटी या फिर सर्वाइकल से जो भी सिक्रेशन देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं लोकिया इनटू द वेजाइना, ठीक है। अब इसकी बात करें अमाउंट की, तो इसका जो नॉर्मल अमाउंट माना जाता है वो माना जाता है 350 ml। 150 ml जो होता है फर्स्ट वीक में और 100 ml सेकेंड वीक में। पीएच की बात करें वो एल्कलाइन होता है और बाद में एसिड देखने को मिलेगा आपको।
टाइम की बात करें तो 15 डेज़ अप टू 21 डेज़ का इसका टाइम होता है। और इसकी जो स्मेल होती है वो होती है फिशी स्मेल, ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। इसमें टाइप होता है लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा। जो लोकिया रूब्रा है उसका कलर होता है रेड और इसका टाइम पीरियड होता है 1 से 4 डेज़। इसमें बेसिकली जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा आरबीसी, और वैसे तो और भी इसमें कंटेंट होता है लेकिन जो मेन होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरबीसी इसका मेन होता है। और लोकिया सिरोसा की बात करें, इसका कलर जो होता है येलोइश भी बोल सकते हैं, ब्राउनिश बोल सकते हैं या फिर पिंकिश कलर भी बोल सकते हैं। और डे की बात करें तो 5 से 9 डेज़ होता है। और ये कंटेन करता है बेसिकली सीरियस फ्रूट यानी डब्ल्यूबीसी, और इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। ऐसे कोई ये नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इन्फेक्शन है, नहीं, वो नॉर्मली होते हैं। लोकिया एल्बा की बात करें तो ये देखने को मिलेगा वाइट, पेल वाइट, और इसका डे होता है 10 से 15 और ये कंटेन करता है डब्ल्यूबीसी। इसकी कुछ क्लिनिकल इंपोर्टेंस देखते हैं। अमाउंट की बात करें वही 350 ml, और स्कैंटी यानी अगर ब्लीडिंग कम हो रही है उसको हम बोलते हैं लोकिया मेट्रा, नेम से इसको हम इंडिकेट करते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर 500 ml से ज़्यादा हो रही है तो हम बोल सकते हैं या तो हेमरेज है, ठीक है, पीपीएच, वो पीपीएच कोर्स करेगा अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो। अमाउंट अकॉर्डिंग टू पैड, अब इसमें हम क्या देखते हैं, जो ब्लीडिंग को हम काउंट करते हैं वो करते हैं हम पैड के अकॉर्डिंग कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है। जैसे अगर स्कैंटी ब्लीडिंग है तो 1 पैड सिचुएटेड इन 10 आवर यानी 10 घंटे में एक पैड ही आपको शौक देखने को मिलेगा। माइल्ड है तो 1 पैड सिचुएटेड होगा इन 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे में। मॉडरेट है तो 1 पैड सिचुएटेड इन 1 से 1.5 घंटा देखने को मिलेगा। अगर सीवियर है तो 1 पैड सिचुएटेड इन 1 आवर, और अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो 1 पैड इन सिचुएटेड इन 15 मिनट में ही आपको पैड कैसे देखने को मिलेगा, मतलब पूरी तरह से शॉक हो जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं ओडोर। ओडोर वही फिशी स्मेल आएगी, एंड अगर मल ओडोर आ रही है तो इंडिकेट करेगी इन्फेक्शन, यानी फिशी स्मेल से कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो वो इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन है। टेम्परेचर की बात करें 99 फ़ारेनहाइट आपको देखने को मिलेगा, और अर्ली टाइम में 0.5% इंक्रीज़ होता है और 28 आवर्स तक, और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। अगर उसके बाद भी नॉर्मल नहीं हो रहा तो फिर वो इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन है। कलर की बात करें रेड कलर आफ्टर 4 डेज़, पीपीएच, हेमरेज, ब्लीडिंग। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो मतलब सोच सकते हो आप कि पीपीएच भी हो सकता है, हेमरेज यानी हो सकता है। अगर रेड कलर आफ्टर 4 डे यानी उसके बाद भी रेड कलर ही आ जा रहा है यानी कि इसका मतलब ब्लीडिंग हो रही है। ओके, सो भाई ये था हमारा लोकिया। अब हम बात करते हैं लैक्टेशन की। लैक्टेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि जो भी मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है आफ्टर डिलीवरी उसे हम बोलेंगे लैक्टेशन। और हार्मोन इसमें जो काम करेगा वो है प्रोलैक्टिन, जो कि सिक्रेटेड होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जो मिल्क इजेक्शन में काम करता है वो करता है ऑक्सीटोसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अब टाइप्स देखते हैं मिल्क के। एक होता है इसमें कोलेस्ट्रम, एक होता है ट्रांजिशनल और एक होता है मैच्योर। तो जो कोलेस्ट्रम है उसका जो टाइम होता है वो होता है 1 से 3 डेज़ होता है। ये थिक होता है, येलोइश कलर का होता है। इसका जो पीएच होता है एल्कलाइन होता है। इसमें फैट होता है और आईजीए एंटीबॉडी होती है। उसके बाद ट्रांजिशनल की बात करें तो ये 4 से 10 डेज़ का टाइम होता है। ये थिन होता है थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग, और इसमें फ़ैट होता है। और मैच्योर की बात करें तो 10 डेज़ से ज़्यादा होगा और ये थिन और फैट देखने को इसमें मिलेगा। जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइप होते हैं वे 2 टाइप होते हैं, 4 मिल्क और हिंड मिल्क। तो जो 4 मिल्क है उसमें सेटिस्फाई करता है बेबी की थ्रस्ट को यानी प्यास को। और ये वाला जो होता है हिंड मिल्क, ये करता है बेबी हंगर है यानी भूख को शांत करता है। तो ये थिन होता है और ये थिक होता है। नॉर्मल टाइम जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग का वो होता है 20 मिनट्स, और 10 मिनट्स आप ईच ब्रेस्ट से फीड करा सकते हैं, यानी एक ब्रेस्ट से 10 मिनट्स में। इन वेजाइनल डिलीवरी है अगर, तो हमें कब ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, तो हमें एज सुन एज पॉसिबल, जितना भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा देनी चाहिए। और टाइम की बात करें तो विद इन 30 मिनट्स में करा देनी चाहिए। सीजरियन सेक्शन में आफ्टर 4 आवर्स हम कराते हैं, तब तक हम स्पून फीडिंग या फिर फॉर्मूला फीडिंग करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, किस किस में हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते।
तो अगर रेडिएशन थेरेपी चली हुई है पेशेंट की तो हम नहीं कराएंगे। और एगोएट डायरेटिव्स चले हुए हैं जैसे मेथार्जीन और ठीक है एर्गोमेट्राइन, अगर ये ड्रग चली हुई है तो हम नहीं करा सकते। और एंटी मेटाबॉलिक एंटी कैंसर ड्रग चली हुई है, कीमोथेरेपी चली हुई है तो भी हम नहीं कराएंगे। और लिथियम ड्रग जो बेसिकली मीनिया पेशेंट में दी जाती है उसके लिए भी हम नहीं कराएंगे। और इसको याद करने की ट्रिक है रियल। और अब ड्रग की बात करें, अगर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम 2 ड्रग दे सकते हैं, तो मेटाक्लोपेरामाइड और एक सल्प्रामाइड। और अगर मिल्क प्रोडक्शन कम करना है तो ब्रोमोक्रिप्टीन दे सकते हैं। और या ब्रेस्ट पे हम क्या करेंगे, टाइट बैंडेज कर देंगे या फिर आइस पैक का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था लैक्टेशन। तो थैंक यू गाइज़, ये था हमारा पूरा टॉपिक प्यूपेरियम का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और कोई भी आपको टॉपिक चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दें। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, राधे राधे।